Good morning, students. The topic for today's lecture is refractive index. And this term, refractive index, somewhere I have discussed in last lectures also. Refractive index. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक लाइट में. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली हमें क्या बताता है, किसी भी मीडियम के नेचर के बारे में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है. अगर इससे पहले वीडियो देखी आपने तो वहाँ पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला लॉ क्या था बेटा कि ऑल इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे ये किया है पहले तो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in a same plane, lie in same plane. And if you remember the second law is sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to constant, जिसको बेटा स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, याद रखना. इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. तो ये दो रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे. दो लॉ है, सिंपल लॉ है. सेकंड लॉ क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी बेटा लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर. लेकिन रिफ्लेक्शन में जब मिरर से रिफ्लेक्शन होती है वहां पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, बट इन रिफ्रैक्शन एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर. ठीक है, तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं. तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, लेकिन यहाँ पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ. वो यहाँ पे एक मीडियम है हमारे पास एयर, जिसको ऑप्टिकल रेयरर मीडियम भी बोलते हैं. ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम द सेकंड मीडियम इज ग्लास. ग्लास ले लेते हैं उसको, है ना. और ये कैसा मीडियम है बेटा, दिस इज डेंसर मीडियम. ठीक है, लाइट बेंड कहाँ ज़्यादा करती है बेटा, डेंसर मीडियम में लाइट हमारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करती है. नाउ इफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये इंसिडेंट रे आई ग्लास स्लैब के सरफेस पे. अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना दूं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचते हैं एक. Whenever light goes from rarer to denser medium, it always bent towards the normal. इसका मतलब लाइट रे किधर को आएगी बेटा, towards the normal. ये कैसी रे है, this is refracted ray. Now इसे मैं लिखता हूँ बेटा M1 मीडियम 1, और इसे लिख दिया मैंने M2 मीडियम 2. ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आई बात समझ. अब देखो बेटा, अब क्या है, स्नेल्स लॉ ने क्या बोला, दैट साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. कहने का मतलब ये है बेटा, ध्यान से देखना, कि जैसे जैसे एंगल आई बदलेगा वैसे वैसे एंगल आर भी बदलेगा. जब एंगल आई बदलेगा उसके साथ साथ एंगल आर भी बदलेगा. ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे सभी, इधर अगर एंगल आई बदल रहा है तो एंगल आर भी उतनी ही रेशो से बदलेगा, उतनी एंगल से बदलेगा, जितना भी डिफरेंस होगा इनके एंगल के बीच में. तो वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का हमने ये इंसिडेंट रे लिखी है, ये इंसिडेंट जो रे है वो एंगल से आए और दूसरे मीडियम में जाए तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा.
एक तरह से कहे जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए। जैसे एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है बेटा वो रहता है 1, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो रहता है 1, और जो हमारा आइस हो गया है ना, हमारा ग्लास है ना, ग्लास का क्या हो गया 1.5 के आसपास होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना होगा। तो चलो पहले हम यहाँ कर लेते हैं। देन कांस्टेंट की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कांस्टेंट क्या है, ये ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोई पूछेगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो अभी तक सबसे पहला जवाब आपका ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो क्या बताता है किसी मीडियम की कितनी ज़्यादा डेंसिटी है और जो लाइट बैंड होगी किस मीडियम में कितनी होगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही काम है। लेकिन इसको हम डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन तो बेटा स्नेल्स लॉ की होगी कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में इसकी डेफिनेशन लिखाई है, एक डेफिनेशन वो होगी और एक और हम समझेंगे। अब बेटा आपको पता है हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो एयर का भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो चलो लेट अस, अब हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n लिखते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर Na लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। एयर में कौन सा एंगल है बेटा, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ आर, ठीक है। अब देखो अगर अब इसको हम इंटरचेंज करें तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। और बेटा देखो अब देखो यहां पे देखना, ये वाला देखो, ये वाला देखना, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपल n लिखेंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन हमने सिंपल n से डिनोट कर दिया। ये जो n लिखा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी मैं इसको और समझाऊंगा, अभी यहाँ पे शायद ये लास्ट स्टेप किसी को थोड़ा पल्ले ना पड़े कि इधर क्या हुआ है, तो हम इसको समझेंगे दोबारा से। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया कि हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और यहाँ पे जो साइन आई बाय साइन आर है, ये जो आई और आर एंगल है बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इसी कांस्टेंट को नाम क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे सभी। अब जिस मीडियम की तरफ लाइट रेज जाती है बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। किसके रिस्पेक्ट में जा रही है बेटा, एयर के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये है कि जो लाइट रे जिस मीडियम की तरफ जाती है इंसिडेंट होके, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थोड़े एक दो एग्जाम्पल हम करके उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वाला एक्सप्रेशन ये कहाँ से आया, तो ये क्या है, ये वाला देख लो बेटा, मैं फिर से बताता हूँ। एन जी और ए का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। कि भाई जिसमें लाइट रे जा रही है, देखो बेटा किसमें लाइट रे जा रही है, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका होगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा चलो सिचुएशन बदलते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, समझना इस डायग्राम को, और फिर आप बताओगे कि अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे। मान लो कि अब ये ग्लास है और अब ये एयर है,
ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया Na, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया Ng। अब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ग्लास से, और देखो एयर कैसा मीडियम है, रेयरर, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर। यहां पे अगर हम एक नॉर्मल बना दे तो लाइट रे कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऐसे जाएगी। समझ में आई बात? अब बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे। अब देखो, अब कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी ग्लास, वाटर नहीं है यहाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है बेटा, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट होती है और दूसरे मीडियम में जाती है, उस मीडियम को हम क्या लिखते हैं, उस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम। ठीक है, चलो आगे करते हैं, इसको समझ आता रहेगा जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ तक मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है। सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हमें क्या बताता है कि जो लाइट की जो बेंड होगी, जो लाइट कितनी बेंड होगी, किसी मीडियम की डेंसिटी कितनी होगी, वो हमें कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा, उतनी ही ज़्यादा लाइट रे बेंड होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी। समझ में आया? अभी देखो, अब अगले उसमें आपको सब समझ आएगा। अब हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी मतलब स्पीड से, कि स्पीड में क्या असर पड़ता है और वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है, लेकिन उससे पहले इसकी सेकंड जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V, वेयर C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। बेटा एयर और वैक्यूम को हम एक ही लेते हैं, वैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है वैक्यूम के लिए। और यहाँ पे जो V है बेटा, वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन मीडियम। ठीक है बेटा, तो V क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला चेक करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और क्या बोला गया है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय, है ना, रेशियो में आ गया तो डिवाइड तो हो ही गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कहने का तात्पर्य ये है बेटा, देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है, इसको क्या लिखा हमने, C/V। इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखना। देखो अब इसको मैं डायग्राम में बताता हूँ इस फॉर्मूले को। तो मान लो ये दोबारा से हम बना लेते हैं, ये ग्लास है, निचली साइड, नीचे ग्लास है और ऊपर क्या है, एयर है। लाइट रे कहाँ से आएगी, चलो बताओ, पॉज करो वीडियो को और इस फॉर्मूले से बताओ कि लाइट रे इंसिडेंट कौन से मीडियम से होगी। तो देखो बेटा, डिनोमिनेटर में जिसकी स्पीड होगी, फिर से बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जिसकी स्पीड दे रखी है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका मतलब इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, एयर से, और कहाँ को जा रही है, मीडियम में। कहाँ को जाएगी, मीडियम में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो ये इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, एयर से, किधर को जा रही है, ग्लास को। देखो समझना इस चीज को, ध्यान से देखेंगे सभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, दो मीडियम है, कौन कौन से बताओ, कौन कौन से मीडियम है, एक एयर मीडियम है और एक ग्लास मीडियम है। एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, जिसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट की जितनी। ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, जिसकी स्पीड कितनी है, कम है एज कंपेयर टू एयर। अब इंसिडेंट किस मीडियम में हो रही है, किस मीडियम की तरफ जा रही है लाइट, देखो अपना जो चेंज कर रही है वो पाथ किस में कर रही है, ग्लास में चेंज कर रही है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ध्यान से देख लिया, इसका मैं ऑपोजिट भी अभी कराऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब बताओ किसकी स्पीड डिनोमिनेटर में आएगी, जिसकी तरफ लाइट जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर।
तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है? ग्लास की, है ना, रिफ्रैक्टिव, जिसकी तरफ लाइट रे जा रही है। तो डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ऊपर किसकी आएगी बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ में आई बात? समझ में आई? अभी पूरी आएगी और ध्यान से अगर देखते रहेंगे, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना। समझ में आ गया? अब अगर हम सिचुएशन चेंज कर दो, अब सिचुएशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सिचुएशन ये करते हैं हम, मैं इधर ही बनाना चाहूँगा इस अगली सिचुएशन को भी। तो सिचुएशन हमने कुछ ऐसी कर दी कि अब हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। ये जो डायग्राम देखो ध्यान से, ये डायग्राम देखो, इसका चलो उल्टा करते हैं ना। तो फिर से हमने एक लाइन खींची, लाइन में अब हमने क्या किया कि चलो इसको ग्लास का ग्लास ही माने। देखो ग्लास आप कहीं पे भी लिख सकते हो, बस जो बेंडिंग ऑफ लाइट का नेचर बदल जाएगा कि बेंड किस तरफ होगी। ये एयर, अब लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे हम कहाँ से बेटा? ग्लास से। ग्लास से लाइट रे इंसिडेंट कराई, ठीक है, और ये हमारा बन गया नॉर्मल। तो बताओ डेंसर से जब रेयरर की तरफ जाएगी तो कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे को, ये ग्रीन कलर की रिफ्लेक्ट। अब देखो बेटा एरो बताता है, ये देखो जो ये एरो बता रहा है, ये बता रहा है इंसिडेंट, और ये बाहर को हो रही है रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं हम, ठीक है। अब बताओ इंसिडेंट कहाँ से कहाँ जा रही है? ग्लास से एयर की तरफ। अब क्या लिखेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, चलो मैं उसी तरफ लिखता हूँ, यहाँ क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू, अब बताओ डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी? किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है? किसके लाइट रे किधर को जा रही है? एयर की तरफ को। तो किसकी स्पीड आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और ऊपर किसकी आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन, समझ में आया? समझ में आया? दोबारा से दोनों सिचुएशन देखेंगे। पहली सिचुएशन में देखो बेटा, फिर से बोल रहा हूं, जिस मीडियम की तरफ इंसिडेंट होती है, मतलब जिस मीडियम की तरफ इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट कहां से हो रही है? एयर, और रिफ्लेक्टेड किस में हो रही है? ग्लास में। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हमने? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया। डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी? ग्लास की स्पीड आएगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे डिनोमिनेटर में, उसी की क्या आएगी? स्पीड भी आएगी, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन, दूसरा डायग्राम देखो यहाँ पे, सेकंड डायग्राम में क्या है? इंसिडेंट कहां से हो रही है बेटा? ग्लास से। किधर को हो रही है? एयर को। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे? एयर का, क्योंकि रिफ्रैक्टेड किस में हो रही है? एयर में। तो क्या लिख दिया हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात हो रही है बेटा? एयर की। डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी? एयर की। और ऊपर किसकी आएगी? ग्लास की। अब देखो मान लो मैंने इसकी स्पीड को बोला v1 और इसकी स्पीड को बोला v2। चलो अब देखो बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को हम क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये भी तो हम लिखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब इसकी बात करते हैं सेकंड डायग्राम में, देखो इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। यहां पे भी हम क्या मानते हैं? अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे अब अगर आप देखो एयर की वेलोसिटी कितनी है? v1, और ग्लास की वेलोसिटी कितनी है? v2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू v1 बाय v2, v1 बाय v2। समझ में आया? समझ में आ गया ये? ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा है ऐसे NG करके लिखा है, NA करके लिखा है। किसी किसी बुक्स में क्या मिलेगा आपको? ऐसे देखने को भी मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना, यहाँ 1 लिखा होगा, और यहाँ पे ऐसे 2 लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो Ng की जगह क्या लिखेंगे, सिंपल N2 लिखेंगे, और Na की जगह क्या लिखेंगे, N1 लिखेंगे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू V1/V2, सिंपल है ना। याद रखना है, देखो बेटा ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं क्या किया है, G और A करके लिया है, आप 1 और 2 करके भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, और बुक में कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। इसका लास्ट एग्जांपल ये, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2 डेफिनेशन होगी बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन ये है, चलो मैं लिखवा लेता हूँ, लिख लेना इस डेफिनेशन को, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक डेफिनेशन बेटा ये होगी, और दूसरी डेफिनेशन है स्नेल्स लॉ वाली। स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, और स्नेल्स लॉ भी वही है। और बेटा इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है, वो चलो मैं आपको बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे आप खुद आंसर करोगे जैसे जैसे मैं बोलूँगा। मैंने एक लाइन ले ली, यहाँ पे लाइन के नीचे है वाटर, लाइन के ऊपर है ग्लास, ठीक है। लाइन के नीचे क्या है बेटा, वाटर, या वाटर ऊपर ले लेते हैं, वाटर ऊपर ले लेते हैं। वाटर ऊपर इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि जो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो कम होता है एज कम्पेयर टू ग्लास। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे भी ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्लास को या वाटर जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम नीचे लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप ऊपर या नीचे कहीं पे भी ले सकते हो। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये वाटर ले लिया और ये मैंने ग्लास ले लिया। तो बेटा दोनों क्या है, मीडियम है। दोनों ही कैसे मीडियम है बेटा, डिफरेंट मीडियम है। अगर यहाँ हम वाटर की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है बेटा 1.33 के आसपास, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है बेटा वो होता है 1.5 के आसपास, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.5, ठीक है। तो अब बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, देख के पता चल रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी बताओ। जब तक मैं लिख रहा हूं बताओ, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज्यादा। अच्छा बताओ, ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ग्लास की ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा अब ये बताओ कि वाटर और ग्लास में से वेवलेंथ किसकी कम होगी, वेवलेंथ किसकी कम होगी, ग्लास की वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। याद रखना है, जिसकी जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसका वेवलेंथ उतना कम होगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों में से किस में कम होगी बताओ, स्पीड ऑफ लाइट किस में कम होगी, ग्लास में कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। चलो ये तो सिंपल डिस्कशन थी, लेकिन जो हमारा असली जो ये सब मैं अभी बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे लाइट रे बनाऊँ एक और उसको यहाँ पे क्या करें, रिफ्रैक्ट कर दे, ये नॉर्मल बना दिया, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी इंसिडेंट रे ये, रिफ्रैक्टेड रे ये। बिकॉज अब देखो वाटर कैसा मीडियम बन गया बेटा, यहाँ बताओ वाटर कैसा मीडियम बन गया, यहाँ पे वाटर क्या है, रेयर मीडियम का काम कर रहा है, और ग्लास कैसे मीडियम का काम कर रहा है बेटा, डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। हमने ऐसा क्यों बोला, ड्यू टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोल दिया हमने N1 और इसको बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 ग्लास। तो N2 तो N1 से बड़ा है, N2 तो N1 से बड़ा है, इसलिए बेंडिंग किस में ज्यादा होगी, N2 में। स्पीड किस में कम होगी, N2 में। याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे इंसिडेंट कहां से हो रही है, वाटर से, किधर को जा रही है, ग्लास में। तो कैसे लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आ गया।
समझ में आ गया? चलो ठीक है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिख सकते हैं। अब बताओ वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में किसकी आएगी? किसकी आएगी? मीडियम 1 की या मीडियम 2 की? इसको मैं लिख लेता हूं मीडियम 1 और इसको लिख लेते हैं हम मीडियम 2। बताओ तो यहां पे किसकी आएगी? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बोलो इन मीडियम 2। और ऊपर किसकी आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, क्योंकि लाइट रे, आई होप ये समझ आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? n2 बाय n1 इज इक्वल टू v1 बाय v2, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1, इधर वेलोसिटी क्या होगी? v2। ये आ गया है ना। और अगर आप पीछे देखो तो ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे भी था, यही एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी है। ठीक है, अब चलो, अब दोबारा से मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा से हम इसको सेकंड सिचुएशन में समझेंगे। अब सेकंड में क्या करेंगे? इंसिडेंट रे को हम चेंज कर देंगे। तो चलो फिर से हम क्या करेंगे? लाइन बनाई, ऊपर कौन था? वाटर, नीचे कौन था? ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज़्यादा है, तो ग्लास को क्या बोलेंगे हम? डेंसर मीडियम, है ना। ऑप्टिकल डेंसर बोलते हैं बेटा, याद रखना, मैं यहाँ पे सिर्फ डेंसर बोल रहा हूँ। और वाटर कैसा है? रेयरर मीडियम। अब लाइट रे को इंसिडेंट हम कहाँ से कराएंगे? ग्लास से। और किधर को जा रही है? डेंसर से रेयरर की तरफ, तो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, दोबारा से इसको लिख दिया मैंने n1, इसको लिख दिया मैंने n2, इधर लिखा था हमने v1, इसको लिखा था हमने v2। ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। साफ है? देखो बेटा, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 1 की जगह w भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसे nw जैसे मैंने पीछे लिखा है। अब देखो इंसिडेंट कहाँ से हो रही है? ग्लास से। और किधर को हो रही है? वाटर में। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्या लिखेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब बताओ कि डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी? किसकी स्पीड आएगी? देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बोलो 1 लिखूं कि 2? मीडियम 1। और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दोनों को कंपेयर करो, देखो फर्क, देखो समझ में आ गया? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में आएगी। जैसे यहाँ पे पहले में हमने क्या किया? स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो स्पीड किसकी आई? m2 की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आई लाई हमने? m1 की। चलो इसको लिखते हैं अब। तो ये क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू, बताओ इधर क्या लिखेंगे? v2 बाय v1, v2 बाय v1। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, कुल मिला के अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ शुरू से लेके, जो ध्यान देने वाली चीज़ है बेटा यहाँ पे वो ये है, पहले तो ये वाली चीज़ याद रखनी है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास, या आपको पता है इसको आप यहाँ पे m1 m2, जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव 2, ये भी लिख सकते हो, है ना। तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा? n2 बाय n1, ये भी लिख सकते हो ना, मैंने पहले भी बता दिया है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि बेटा जिस मीडियम की तरफ लाइट जा रही होगी ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और किधर को जा रही है? m2 की तरफ, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ले लिया यहाँ पे? ग्लास का, क्योंकि m2 ग्लास है ना, मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव, और जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उसकी स्पीड कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, मैं इस लेक्चर को बस इसके बाद एक टॉपिक करवाऊंगा,
या फिर हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको ये यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। ध्यान से देखेंगे, लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, प्लेट हैविंग व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है ना, समझना है तो यहाँ पे 50 आइए, 1.50, फिर से लिख लेता हूँ इसको, है ना। देखो बेटा अवेलेबल अगर मेरे पास यहाँ पे इक्विपमेंट है मैं आपको दिखा दूंगा लाइट कैसे बेंड करती है, लेकिन उससे पहले हम इसको देखेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो करें, चलो करते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन बना दी, यहाँ पे हमने एयर लिख दिया और यहाँ पे हमने ग्लास लिख दिया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, याद रखना है, ये तो याद रखने वाली चीज़ है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वैसे तो 1.003 होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन इसको हम क्या लेते हैं 1 नहीं लेते हैं, इसको हम सिर्फ 1 ही लेते हैं जितना वैक्यूम में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू अ वाटर, मतलब इंसिडेंट रे कहाँ से हो रही है, इंसिडेंट रे है एयर में और ये रिफ्लेक्ट किधर हो रही है, वाटर में, ये इसके कहने का मतलब है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कहता है द लाइट एंटर इनटू अ ग्लास, तो ग्लास में एंटर करा दी हमने, ये नॉर्मल बन गया। कैसा मीडियम है एयर, रेयरर मीडियम है, ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है, तो बेंड किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, सबको इतना पता है, हमने पढ़ लिया। अब देखो बेटा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है यहाँ पे, नहीं सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मारो गोली, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हम फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। तो लाइट रे कहाँ से किस मीडियम में जा रही है, ग्लास मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का। जिस मीडियम में लाइट एंटर होगी, पीछे देख लो, जिस मीडियम में लाइट एंटर होती है पहले हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। यहाँ देखो ये वाला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, क्योंकि यहाँ पे लाइट में जा रही थी, यहाँ पे देख लो यहाँ पे 1 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 सेकंड वाले में ना, तो चला गया आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो बताओ डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी, जल्दी, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, ग्लास की, तो डिनोमिनेटर में किसकी आएगी स्पीड, ग्लास की। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लिख दिया मैंने, है ना, तो यहाँ पे राइटिंग एरर हो जाए तो भैया देख लेना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, ग्लास, ऊपर कौन आएगा, एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बेटा बेसिक है, समझ आ गया तो सब समझ आ गया। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में बताओ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। चलो अगर हम इसको v1 मान लेते हैं, है ना, इसको हमने v1 मान लिया और इसको हमने v2 मान लिया, तो इसको मैंने लिख लिया v1/v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया बेटा, 1.5, तो यहाँ लिख लिया हमने 1.5, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो 1.5 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें नहीं पता, तो हमने इसको लिख दिया v2, ठीक है। ये चीज़ तो हमें दे दी है ना क्वेश्चन में, ये कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर का 1 होता है, तो 1.5 डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो 1.5 ही लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, तो v2 इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट हटेगा 10 ऊपर जाएगा, स्क्वायर नहीं है बेटा ना, इसको मिटा के 2 लिखता हूँ, तो ये v2 नीचे है, v2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये कितना आ जाएगा 30 × 10⁸ डिवाइड बाय 15 विच कम आउट्स 2 × 10⁸, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो आ गई है ग्लास की v2, अब इसको v2 लिखना है, v2 लिखो, है ना, यहाँ पे देखो इसको m1 लिखना है, m1 लिखो, इसको m2 लिखेंगे, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, इधर v1 वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 2, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो n a और इसकी जगह आप n g लिख, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सिंपल समझ आ गया। सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है, इसके थोड़े और हाई लेवल के न्यूमेरिकल हम करेंगे। इतना हाई होप आपको समझ आ गया। जिस किसी को भी यहाँ तक डाउट है वो प्लीज़ यहाँ पे डाउट क्लियर करे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होगा। थोड़ा हम इसका नेक्स्ट लेवल पे इस पे जाएंगे, जो नेक्स्ट जो हमारा होगा, और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2-3 चीज़ें और आती हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इतना समझ लो। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आयो। और यहाँ पे डाउट पूछेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बच्चों। ठीक है, थैंक यू।